सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। आज जैसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर का आदेश है। ये जो समस्त कोषा अधिकारी को आदेश जारी हुआ है, ये 4/11/2024 को आदेशित हुआ है। दोस्तों इसमें लिख रखा है IFMS 3 पर पूर्व माहों का वेतन, यानी पहले जो जितने भी महीने हैं उनका वेतन या वेतन एरियर बिल बनाने की सुविधा के संबंध में ये निर्देश प्राप्त हुए हैं। ये निदेशालय कोष व लेखा सरकार राजस्थान जयपुर के द्वारा हैं। इसमें अगर अपन देखा जाए तो नीचे बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रखी हैं। महोदय विषयांतर्गत लेख कि कोर्ट के आदेशानुसार या पदोन्नति अथवा अन्य किसी कारण से कार्मिक के गत वर्षों का अगर एरियर बुक है या गत माह का वेतन बाकी है तो वो अब कार्मिक का पूर्व माह का या जितने भी महीने का वेतन बिल बाकी है वो IFMS 3.0 से ही बनाए जाने हेतु संबंधित कार्यालय को सूचना निम्न फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट दे रखा है इस फॉर्मेट में सूचना बनाकर और प्रेषित करनी होगी कोषालय को, यानी ट्रेजरी को, और ट्रेजरी उस सूचना को ट्रेजरी के माध्यम से वो निदेशालय जाएगी। और दोस्तों निदेशालय अब ये जो भी है पुराने एरियर हैं या पुराने वेतन संबंधित बिलों का है वो DDO को वहाँ से अधिकृत करेंगे, आदेश निकालेंगे और उसके बाद ही DDO है वो वेतन और एरियर का भुगतान कर पाएंगे। अब जो भी पुराने और पूर्व के माह के एरियर और वेतन एरियर बिल हैं उनका, तो ये आदेश जारी हुआ है। इसमें DDO को अधिकृत किया जाएगा निदेशालय स्तर पर। तो ये निदेशालय स्तर पर पुराने वेतन व एरियर हैं उनको कंट्रोल करने के की ओर एक आदेश है दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पर ये 6 बिंदु है, ये अपने को DDO द्वारा या संबंधित कार्यालय को ये सूचना है वो ट्रेजरी को देनी पड़ेगी 6 बिंदुओं में। तो सबसे पहले आपको विभाग का नाम लिखना होगा, फिर कार्यालय का नाम वो ऑफिस ID लिखनी होगी, फिर कार्यालय का नाम एवं एम्प्लॉय ID जिससे वेतन एरिया का भुगतान किया जाना है संबंधित कार्मिक के एम्प्लॉय ID आएगी, फिर वेतन एरियर भुगतान की अवधि आएगी, कहाँ से कहाँ तक का वेतन एरियर देना है, और पुराने माह का वेतन अब तक भुगतान नहीं किए जाने का कारण भी यहाँ पर लिखना है, और सक्षम स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति भी जारी करनी है। जैसे मान लो कहीं कोर्ट का आदेश हो तो उसमें उससे संबंधित सक्षम अधिकारी हैं उनकी स्वीकृति के आदेश यहाँ पर अगर आवश्यक हो तो ये 6ठा बिंदु भी इसमें शामिल किया जाना है। यहाँ पर ये जो 6 बिंदु के बाद में जो लाइनें दे रखी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। उपरोक्त सूचना निदेशालय को प्राप्त होने पर IFMS 3 पर DDO को संबंधित कार्मिक को वेतन या एरियर भुगतान बिल बनाने हेतु सिस्टम पर अधिकृत किए जाने के उपरांत DDO द्वारा बिल बनाया जा सकेगा। अर्थात जो IFMS 3.0 है उस सिस्टम पर DDO को अधिकृत किया जाएगा जो पुराने एरियर है या वेतन है वो बिल बनाने के लिए। तो जो उपरोक्त 6 बिंदु मैंने बताए हैं उनमें सूचना देने के बाद जैसे ही ये सूचना बाई ट्रेजरी निदेशालय पहुंचेगी तो वहां से ये DDO को अधिकृत करेंगे। और इस संबंध में यह भी उल्लेखित है कि वेतन एरियर के समस्त बिल अब IFMS 3 पर ही बनाए जाने अपेक्षित हैं। अर्थात पे मैनेजर पर दोस्तों अब कोई भी वेतन और एरियर से संबंधित बिल नहीं बनेंगे, कि समस्त बिल अब IFMS 3 पर ही बनेंगे। और IFMS 3 पर भी ऐसे बिलों को कंट्रोल करने के लिए बाई ट्रेजरी DDO को इन 6 बिंदुओं की सूचना देनी होगी, और इन 6 बिंदुओं की सूचना बाई ट्रेजरी के निदेशालय पहुंचेगी, निदेशालय के इस विभाग में जाएगी और यहाँ से अपने को स्वीकृति मिलेगी साथियों। तो इस प्रकार अब समस्त निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर का ये आदेश है। तो इसके तहत अपने को अब इस एरियर और एरियर बिल जितने भी हैं वो सभी इस आदेश के तहत IFMS 3.0 पर बनेंगे। और यहाँ पर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव भूपेश माथुर के यहाँ पर सील और सिग्नेचर से ये आदेश हैं वो जारी हुए हैं, आज की दिनांक में ही ये जारी हुए हैं दोस्तों। तो अब ये भविष्य में जितने भी एरियर और वेतन बिल हैं वो IFMS 3 पर बनेंगे, और ये जो पुराने वेतन व एरियर बिल हैं वो इनके माध्यम से 6 बिंदुओं के द्वारा ट्रेजरी को फॉरवर्ड होंगे, और वहाँ से इस प्रकार निदेशक है वो इनकी अनुमति देंगे, DDO को अधिकृत करेंगे, ये सिस्टम पर अधिकृत करेंगे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद ही वो एरियर बिल बन पाएंगे। तो इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।